स्वागत है आप सबका क्लास 8th मैथ्स लेक्चर्स में। यहाँ हम अब प्रश्नावली 5.2 कर रहे हैं, जिसका पहला सवाल है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 32। हमने पहले के वीडियो में देखा था कि उदाहरण में हमने सीखा था कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो वही हम यहाँ करेंगे। 32 का वर्ग हल हम इधर करेंगे। 32 का वर्ग को हम क्या लिखेंगे? इससे हम क्या लिख सकते हैं? 30 + 2 का वर्ग। और हम जानते हैं सूत्र से a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। यहाँ हम a का मान 30, अगर हमें नहीं समझ आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि कंपेयर करते। देखो a 30 है और b 2 है, तो a 30 है और b 2 है। अब हम ये a की जगह 30 रखेंगे और b की जगह पे 2 रखेंगे। b 2 रखेंगे। हो जाती है ना कभी कभी गलतियाँ, इसमें क्या हो गया? तो ये 900 6 12 120 + 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1020 1024। हमारे पास 32 का वर्ग हमें मिला। 32 का वर्ग हमें मिल चुका है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, हमें 35 का वर्ग निकालना है। तो हाँ, 1 मिनट के लिए आप खुद से भी करके देखिए, आपको भी हो जाएगा। 35 का वर्ग, हम 35 को क्या लिख सकते हैं? 30 + 5 का वर्ग। फिर से हम ये जानते हैं a + b का वर्ग होता है a² + 2ab + b का वर्ग। a की जगह पे क्या है? 30 और b की जगह पे क्या है? 5। ये 5 का वर्ग, ये 900 + +25। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1225। ये हमें 35 का वर्ग मिला। तीसरा प्रश्न, हमें अब 86 का वर्ग बताना है। तो यही हल में 86 का वर्ग हम लिख सकते हैं 80 + 6 a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो हम a की वैल्यू है हमारे पास 80, b की वैल्यू है 6। इसे हम प्राप्त करेंगे। देखो 8 8 64, तो 64 और पीछे 1 0 लगा दिया। सही है क्या? बताओ। नहीं, 2 8 16, 3 दूनी 12, 12 8। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे बताइए भाई। 36 कितना आएगा? पहले तो ये बताइए, मैंने लिखा है वो सही है या नहीं? कि वही पता नहीं चलेगा तो क्या मतलब? बताइए बताइए, जोड़ के बताइए क्या बनेगा? क्या बनेगा? 7 3 9 6, ये आ गया हमारे पास 86 का वर्ग। अब चौथा हम देखेंगे 93 का वर्ग। 93 का वर्ग लिखेंगे 90 + 3 का वर्ग। ये तो अब तो आप इजीली कर पाते हैं। फिर हम क्या जानते हैं वो लिख दीजिए। a + b का वर्ग होता है a² + 2ab + b²। a का मान है 90, ये हमने 90 लिख दिया। b का मान है 3। हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 9 को 9 से मल्टी, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, स्क्वायर 2 0, 2 9 18, 18 तिया 54,
3 तिया 9। हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8649 हमारा 93 का वर्ग आ चुका है। अब हमें 71 का वर्ग निकालना है। 71 वर्ग 70 प्लस 1 क्या जानते हैं हम? a प्लस बी का स्क्वायर। अब मैं थोड़ी जल्दी लिख रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये हमारे पास 71 का वर्ग आ चुका है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? हमें 46 का वर्ग निकालना है। 40 प्लस 6 का वर्ग हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ही मान है हमारे पास 40। भी आपको याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हैं, पर गलती मत कीजिए। हमारे पास 46 का वर्ग हमें मिल चुका है। 2 116 46 का वर्ग है। हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि पाइथागोरस त्रिक लिखनी है हमें। अगला प्रश्न हमारे पास है कि पाइथागोरस हमें त्रिक लिखनी है। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य हमें दिया गया है। तो पहला 6। अब हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि पाइथागोरस त्रिक कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम साधारण रूप में हम ये लिख सकते हैं, हल में ये लिखेंगे कि हम 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 से पाइथागोरस त्रिक ज्ञात या प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने 2m माना, इन तीनों में सब एक की वैल्यू तो 6 होगी। त्रिक यानी कि 3 संख्या, हमें 2 संख्या और निकालनी है। तो एक संख्या का मान 6 हमें दे रखा है, तो हमने माना वो 2m इक्वल टू 6 है। तो m की मान हमारे पास आया 3। अब हम एम स्क्वायर माइनस 1 में m का मान रखेंगे तो आएगा 9 माइनस 1 8। और एम स्क्वायर प्लस 1 में भी m का मान रखेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 1 10। तो हमें 6 8 और 10 एक त्रिक प्राप्त हुआ। आई होप ये आप समझे होंगे, क्योंकि एक सदस्य हमें दिया गया, हमें 2 निकालना है। त्रिक का मतलब है टोटल 3 संख्याएं निकालनी होगी हमें। अब दूसरा हमारे पास है 14, यानी कि 14 एक दे रखा है। फिर से हम यही लिखेंगे कि हमें ज्ञात है 2m माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 से हम पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम फिर से 2m को मानेंगे 14। तो m का मान हमारे पास आ गया 7। अब हम m का मान एम स्क्वायर माइनस 1 में रखेंगे तो ये 49 माइनस 1 48। और हम एम स्क्वायर प्लस 1 7 स्क्वायर प्लस 1 50 प्लस 1 की 50। तो हमारे पास जो त्रिक प्राप्त हुआ वो है 14 48 और 50। तो हमें 14 48 और 50 पाइथागोरस त्रिक प्राप्त हुआ। अब हमारे पास तीसरा है कि 16 का अभी हमें त्रिक निकालना है। तो हम फिर से वही लाइन लिखेंगे
कि हम इसे 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से प्राप्त कर सकते हैं। तो 2m का मान आ जाएगा 16, m का मान आ जाएगा 8, जब 2 उसके नीचे जाएगा तो 8 आएगा। अब हमें m स्क्वायर माइनस 1 निकालना है, यानी कि 64 माइनस 1 63, और m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1 जो कि आ गया 65। तो हमें वापस से पाइथागोरस ट्रिक मिल गया। ये तो बहुत इजी है, तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। पाइथागोरस ट्रिक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हमें थर्ड नहीं, फोर्थ, ये थर्ड था ऊपर का, फोर्थ है 18। इसका भी हमें वही लाइन लिखेंगे कि हम 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से पाइथागोरस ट्रिक प्राप्त कर सकते हैं। 2m की वैल्यू हमने 18 ली, m का आ जाएगा 8, no, तो हमें 18, 80 और 82 ट्रिक प्राप्त हुआ। तो आप अब इसे अच्छे से भी लिख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा आराम से लिखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हमारी ये प्रश्नावली 5.2 हो चुकी है। अब हम आगे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।